हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइलिंग कैसे करें। जैसे कि हमारे जीएसटी में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जीएसटीआर 3B फाइलिंग कैसे करनी चाहिए, ठीक है। तो जितने भी चेंजेस होंगे सभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बने रही इस वीडियो के साथ। तो यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइस यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको जाना है डैशबोर्ड पर। फिर उसके बाद फाइनेंशियल ईयर, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2025 एंड 26 क्वार्टर। तो इसमें आपकी सबसे पहले आपको पता होगा कि आपकी मंथली है या क्वार्टरली है, ठीक है। आप जो रिटर्न फाइलिंग करते हैं जीएसटी की वो मंथली बेसिस पे करते हैं या क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारे केस में मंथली बेसिस है, ठीक है। तो ये है Q2 और हम कर रहे हैं सितंबर 2025 की जीएसटीआर 3B फाइलिंग। सर्च पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसमें 5 कॉलम्स हैं, ठीक है, यहाँ पर शो हो रहे हैं। पहला है जीएसटीआर 1 का, जो कि हम फाइल कर चुके हैं। तो इससे पहले मैंने जीएसटीआर 1 पर एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, वो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें सभी चेंजेस जो भी थे जीएसटीआर 1 में वो मैंने उस वीडियो में बताया था। अब उसके बाद है जीएसटीआर 1A। जीएसटीआर 1A कॉलम किस लिए होता है? तो यदि आपसे कोई जीएसटीआर 1 में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप जीएसटीआर 1A में चेंजेस कर सकते हैं। अब जीएसटीआर 2B, ठीक है, जीएसटीआर 2B में क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने परचेज़ की है, ठीक है, आपने परचेज़ की है गुड्स की, या आपके एक्सपेंसेस के बिल है जिसकी आप आईटीसी लेते हैं, जिसका आप इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो हमें जो इनपुट लेना होता है वो किसके अकॉर्डिंग लेना होता है? जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो बिल जीएसटीआर 2B में है वही आपको बुक्स में ऐड करने होते हैं, ठीक है, या पहले से ही ऐड है, ठीक है, तो रीचेक करने होते हैं। यानी कि हमें जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंग चलना होता है। फिर उसके बाद है मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3B। अब जीएसटीआर 3B से पहले हम जीएसटीआर 2B पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना होता है। जीएसटीआर 2B पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे ये बिल यहाँ पर शो हो रहे हैं आईएमएस में। इस पर क्लिक करेंगे B2B इन्वॉइसेस, तो ये हमारे इन्वॉइसेस है, ठीक है। ये हमारे क्या है? इनवॉइसेस, ये रहे, ठीक है, ये हमारे इनवॉइसेस हैं और इनका हम इनपुट ले सकते हैं। अब इसके बाद भी हमें एक इसमें होता है ओपन आईएमएस डैशबोर्ड, ठीक है, इस पर क्लिक करना है और ये है हमारा आईएमएस, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जैसे कि अब ये मैंडेटरी कर दिया है, आपके जीएसटीआर 2B से पहले आपको किस में जाना है? आईएमएस में, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको जाना है। जाने के बाद जो आपके इनवॉइसेस शो हो रहे हैं आईएमएस में वो आपको 1 बाय 1 चेक करना है। तो उसमें आपको यहाँ पर ये ऑप्शन शो हो जाएंगे, जैसे कि नो एक्शन में अभी कितना आ रहा है? B2B इन्वॉइसेस में 3 आ रहा है और B2B इन्वॉइसेस अमेंडमेंट में 1 आ रहा है, ठीक है, नो एक्शन, यानी कि इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है 3 पर। एक्सेप्टेड पर 2 आ रहा है, ठीक है। यदि आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एक्सेप्ट कीजिए, रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट कीजिए, या पेंडिंग चाहते हैं तो पेंडिंग पर आप कर सकते हैं। अब जैसे कि हम B2B इन्वॉइसेस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये बिल हमने चेक कर लिया कि ये बिल हमारे बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस पर टिक मार्क करेंगे और सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पेज 5 रिकॉर्ड्स, इस पर टिक मार्क करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और सभी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है? सभी बिल को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो हम सेव पर क्लिक करेंगे। आर यू श्योर टू सेव एक्शन फॉर सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद बैक टू समरी पर जाएंगे।
फिर उसके बाद हमें क्या करना, कंप्यूट GSTR 2B, इस पर क्लिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है योर रिक्वेस्ट फॉर री कंप्यूटिंग GSTR 2B हैज़ बीन रिसीव्ड। ठीक है, तो जो हमने एक्सेप्ट किए हैं, जो बिल हमने एक्सेप्ट किए हैं वो सभी हमारे कहाँ पर पहुँच जाएंगे, GSTR 2B में। ठीक है, वो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, GSTR 2B में। जैसे कि आपको जैसे कि अभी आपने देखा था हमारे कितने बिल थे, 2, अब कितने हो गए, 5। बट अभी इसमें अमेंडमेंट वाला एक बिल था, इसको भी हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करना चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको सेव कर दिया है, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, फिर बैक पर क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से हम कंप्यूट GSTR 2B इस पर क्लिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारी कंप्यूट हो चुकी है, और जितने भी इन्वॉइसेस थे, ठीक है, इसमें जैसे कि B2B इन्वॉइसेस, अमेंडमेंट्स, डेबिट नोट्स, ठीक है, अमेंडमेंट, क्रेडिट नोट, अमेंडमेंट, इन्वॉइसेस, यानी कि सभी बिल हमारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट करेंगे, पेंडिंग रखना चाहते हैं तो पेंडिंग रखेंगे। लेकिन आपको इस पर एक्शन जरूर लेना है, यानी कि यहाँ पर जो नो एक्शन के नीचे जो बिल शो हो रहे हैं, यानी कि सभी को आपको एक्शन लेना है। एक्शन में आप एक्सेप्टेड भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, पेंडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक्शन लेना है। ठीक है, हमने कर दिया, बैक टू डैशबोर्ड पर जाएंगे, फिर हम सीधे डैशबोर्ड पर चले जाते हैं एक बार। अब यदि आप IMS में डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, आपको जाना है सर्विसेज पर, रिटर्न्स पर जाएंगे, और उसके बाद IMS मैनेजमेंट सिस्टम, IMS डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही IMS पर पहुंच जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे इन्वर्ट पर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद डैशबोर्ड पर जाएंगे, हम फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोबारा से फाइनेंशियल ईयर 2025-26 क्वार्टर नंबर 2 पीरियड आ जाएगा हमारा सितंबर, सर्च पर क्लिक करेंगे। GSTR 3B पर अब हम आएंगे, क्योंकि हमने GSTR 2B में हमने कर दिया है एक्सेप्ट, रिजेक्ट, या जो भी हम करना चाहते थे हमने कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, GSTR 3B पर आ जाते हैं, क्लोज पर क्लिक करेंगे। अब इसमें देखिए GSTR 3B में पहला कॉलम है 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई, यानी कि जो हमने GSTR 1 फाइलिंग की थी, जो हमने रिटर्न फाइलिंग की थी GSTR 1, ठीक है, तो सभी सेल्स यहाँ पर हमारी शो हो जाएगी, चाहे वो कैसी भी सेल क्यों ना हो, टैक्सेबल हो, एग्जाम्प्ट हो, रिलेटेड हो, नॉन GST हो, सभी। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसे सिर्फ कंफर्म करना होता है, क्योंकि होता क्या है, GSTR 1 से ये ऑटो पॉपुलेटेड होकर आती है, यानी कि ऑटो फिल हो जाती है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। पहले वाले कॉलम में 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई में हमें कुछ भी नहीं करना होता है। अब उसके बाद 3.1.1 सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 ऑफ द CGST एक्ट 2017, तो कोई ऐसी सप्लाई है जो हमारी इस सेक्शन के अंतर्गत आती है तो यहाँ पर शो हो जाती है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना। अब 3.2 इंटर स्टेट सप्लाई, तो यदि कोई इंटर स्टेट सप्लाई है, ठीक है, हमारी सेल की, तो यहाँ पर शो हो जाती है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिक ही GSTR 1 से आती है। ठीक है, तो हमें ना ही फर्स्ट कॉलम में कुछ करना है, ना ही सेकंड में, ना ही थर्ड में। अब नीचे आते हैं, अब है कॉलम नंबर 4 एलिजिबल ITC, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमारी इतनी ITC थी बिलो की, जो अभी हमने एक्सेप्ट किए थे। अब हमें इसमें भी कुछ नहीं करना, कंफर्म पर क्लिक कर दें। और जो कॉलम नंबर 5 है, इसमें एग्जाम्प्ट, नील एंड नॉन GST इनवर्ट सप्लाई हमारी इसमें ऐड होती है, किसकी, परचेज की, जो हम परचेज करते हैं, जो हम, अब जैसे मान लीजिए हमारी गुड्स है एग्जाम्प्ट, या रिलेटेड है, या नॉन GST है, तो जो परचेज होगी वो इस कॉलम में शो होती है।
यानी कि इसमें फिल करनी होती है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रॉम ए सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जाम्प्ट एंड रिलेटेड सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई, नॉन जीएसटी में भी सेम ही है। ठीक है, किस केस में? यदि एग्जाम्प्ट, रिलेटेड या नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई है, और इसमें यदि आप लेट फाइलिंग किया आपने लास्ट मंथ की या लास्ट क्वार्टर की, तो उसमें इंटरेस्ट, लेट फी, ठीक है, पेनल्टी वगैरह इसमें शो हो जाती है। हमारे केस में कुछ भी नहीं है। अब हम क्या कर देंगे, सेव जीएसटी 3B पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ये हमारी सेव हो जाएगी, अब उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कैश लेजर है। यदि आपका कैश लेजर होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। क्रेडिट लेजर है तो यहाँ पर शो हो जाएगा, जो कि हमारा क्रेडिट लेजर है 8,930 रुपये। ठीक है, नीचे आएंगे तो ये हमारा एडजस्ट होगा। नेट पेबल कितना था? 250 रुपये, 250 रुपये। ये हमारा जो ITC थी उससे एडजस्ट हो गया। ठीक है, एडजस्ट होने के बाद अब हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। यदि आपको टैक्स पे करना होता तो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड पर यहाँ पर शो हो जाता है। लेट फी, इंटरेस्ट सब यहाँ पर शो हो जाते हैं। टोटल जो फिगर आती है पे करने की वो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड में आती है। सेट ऑफ होने के बाद यहाँ पर शो होती है। ठीक है, अब इसे मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, इस पर क्लिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे, और ये अब हमारी जो टैक्स पेबल था और हमारी ITC थी ये दोनों एडजस्ट हो गए और हमें कोई भी टैक्स पे करना नहीं किया हमने। ठीक है, तो ये सेट ऑफ हो गया हमारा। अब ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वी हेयर बाय, ठीक है, यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, फिर ऑथराइज सिग्नेटरी जो भी होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। और देखिए GSTR 3B को वेरीफाई करने के 2 ऑप्शन होते हैं, पहला है EVC से, दूसरा है DSC से। तो आप किसी से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फाइल GSTR 3B EVC से करेंगे तो ये हमारा OTP जाएगा हमारे मेल पे या मोबाइल नंबर पर, दोनों पे ही जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें वो डालेंगे OTP। तो जैसे ही हम इसमें OTP ऐड करेंगे, OTP ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसे वेरीफाई पे क्लिक करना है। किस पे? वेरीफाई पर। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपकी GSTR 3B फाइलिंग हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम इसमें OTP डाल देते हैं 6F23F5। ठीक है, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे कि फाइलिंग सक्सेसफुल लिखा हुआ आ चुका है, ये GSTN नंबर है, ये डेट है, और ये आपकी ARN नंबर है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे ओके पर क्लिक करेंगे। GSTR 3B को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड फाइल GSTR 3B। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद होगा क्या, ये हमारी डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि हमारी डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पर ओपन भी हो चुकी है। ठीक है, ये हमारा GSTR 3B का फॉर्म होता है जो हमने फाइल किया है। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको अपनी GSTR 3B रिटर्न फाइलिंग करनी है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी GSTR 3B रिटर्न फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।